क्या आप भी रोज सुबह उठकर लौकी का जूस पीते हैं और आपको लगता है कि यह आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, आपके शुगर को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर आपको लगता है कि यह दिल में की नसों में जो छुपे हुए ब्लॉकेज होते हैं, जमे हुए ब्लॉकेज होते हैं, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा? तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि खाली पेट लौकी का जूस लेने से आपकी जान भी जा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लौकी खाने से या लौकी के जूस पीने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्या यह सचमुच बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, या फिर दिल की नसों में छुपे हुए ब्लॉकेज को बिल्कुल खत्म कर देता है? आखिर क्या है सच्चाई, इसके पीछे जो छुपे साइंटिफिक फैक्ट हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई खाली पेट लौकी खाने से आपकी जान जा सकती है, या फिर लौकी खाने का सही तरीका क्या होता है? हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। लौकी, जिसे बोटल गार्ड भी कहते हैं, में बहुत ही लो कैलोरी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अपना वजन कम करना चाहते हैं या फिर अत्यधिक मोटे हैं, उनको लौकी खाने से फायदा होता है। इसमें वाटर कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पेट संबंधी समस्याएं होती है, कब्जे की समस्या होती है, डायबिटिक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उन्हें भी लौकी लेने से फायदा होता है। लौकी में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बीपी को कम करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी लौकी वरदान की तरह है। इसमें 0% फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से भी रोकता है। कई लोग यह सोचकर लौकी का जूस पीते हैं कि उनके दिल की नसों में जो जमे हुए ब्लॉकेज हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए, यह जो दिल की नसों में जो ब्लॉकेज बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। जो दिल की नसों के जो ब्लॉकेज है, उनकी बनने की जो प्रक्रिया होती है, बहुत ही लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति जिनका वजन सामान्य से अधिक होता है, अर्थात मोटे होते हैं, जिनकी दिनचर्या में व्यायाम, घूमना फिरना, एक्सरसाइज और योग नहीं होता, या फिर उनका खान पान जिसमें जंक फूड और ऑयली फूड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ज्यादा मात्रा में करते हैं, तंबाकू का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, या फिर काम की दिनचर्या इस प्रकार की होती है, या जॉब इस तरह से होता है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उनमें ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया थोड़ी तेज होती है। ऐसे व्यक्ति जिनका बीपी अनकंट्रोल रहता है, जिनका शुगर अनकंट्रोल रहता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल रहता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और इसके अतिरिक्त यदि उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उनकी दिल की नसों में ब्लॉकेज बहुत ही जल्दी बनता है। लौकी खाने से आपका बीपी कंट्रोल होता है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। लेकिन ऐसे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है जो दावा करे कि दिल की नसों के जो ब्लॉकेज हैं उसको लौकी का जूस लेने से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसे कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है। हाँ, लौकी का जूस लेने से जो हार्ट की संभावित बीमारियां हैं उनको कम की जा सकती है, या फिर उनके होने की संभावना है वह कम हो सकती है। कई लोग खाली पेट कच्ची लौकी का सेवन इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि यह ज्यादा लाभकारी होगी, तो यह सोचना भी गलत है। लौकी दो प्रकार की होती है, एक का स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है और एक का स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। जो कड़वी लौकी होती है उसमें कुकुरबाइटेसिन नाम का एक विषैला पदार्थ होता है, जिसके सेवन से आपको दस्त लग सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, जो लेट्रिन होती है, मल होता है, स्टूल होता है, उसमें खून आ सकता है। यह आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, और कई लोगों की खाली पेट कच्ची लौकी खाने से मौत भी नोटिस की गई है। इसलिए जब भी आपको लौकी का सेवन करना है, उसे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें, उसका पहले टेस्ट कर लें। अगर कड़वी है तो उसे फेंक दें, मीठी है तो उसे अच्छी तरह से उबालिए। अच्छी तरह से उबालने से यदि कुकुरबाइटेसिन वाली लौकी भी हुई तो उसकी जो हानिकारक प्रभाव है बहुत ही कम हो जाएंगे। उसमें जो भी फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड आजकल लौकी में जो छिड़के जाते हैं उनका प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से लौकी लेने से यह आपको बहुत ही फायदा करेगा और नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।